नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जीके अपडेट्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चंस बार बार आपके सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, जीके जीएस पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, जितने भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट हुए। और दोस्तों, आपसे लास्ट में एक टेस्ट लिया गया है, आप लोग उस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का यदि आंसर मालूम है तो आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। तो दोस्तों, जो अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, आपके सभी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना महाराष्ट्र राज्य में। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके हर एग्ज़ाम के लिए कि जो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं, आपको याद रखना दोस्तों कौन है, राजा राम मोहन राय। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। आपको याद रखना दोस्तों, आपकी हर एक परीक्षा में पूछा जाता है कि जो चार मीनार है ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, ये हैदराबाद में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। आपके सभी एग्जाम में दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है 1 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अमीर खुसरो का दोस्तों जो वास्तविक नाम था वो क्या था, तो आपको दोस्तों याद रखना मोहम्मद हसन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं। यानी दोस्तों, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको तोता ए हिंद कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपको याद रखना है अमीर खुसरो को दोस्तों तोता ए हिंद कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। दोस्तों, हर एक एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि जो बंगाल में भक्ति आंदोलन हुआ था उसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे। तो आपको दोस्तों याद रखना चैतन्य। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथक कहाँ की नृत्य शैली। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके हर एक एग्ज़ाम में दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा जा चुका है। तो इसलिए मैं दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग अपनी जीके जीएस मजबूत करना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और डेली दोस्तों जो क्लास आपको हमारे इस चैनल पर प्रोवाइड की जाए, आप लोग उस वीडियो को एक बार ज़रूर शुरू से लास्ट तक पूरी देखेगा। और दोस्तों, आपसे डेली वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लिया जाएगा और उस टेस्ट का जो आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों, कथक जो एक नृत्य शैली है ये उत्तर भारत की दोस्तों नृत्य शैली, तो आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शास्त्रीय संगीत है कहाँ से लिया गया है, तो आपको दोस्तों याद रखना है ये सामवेद से लिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से देश, यानी दोस्तों कौन सा ऐसा देश है जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। यानी दोस्तों, कोयले का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन सा देश है, तो आपको दोस्तों याद रखना अमेरिका। ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको दोस्तों बताना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस है कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, तो 12 अगस्त को। आप लोग याद रखिए दोस्तों, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। दोस्तों, नारे जो महत्वपूर्ण नारे हैं इनसे संबंधित आपके एग्ज़ाम में हर एक
एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपको दोस्तों याद रखना, जो जय हिंद का नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? यानी दोस्तों जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जो है सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था उसी से संबंधित जो गांधी इरविन समझौता है। तो आपको बिल्कुल याद रखना, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कायदे आजम किसे कहा जाता है? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके हर एक एग्ज़ाम में कि कायदे आजम किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से भी जानते हैं। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। शहीद आजम दोस्तों किसे कहा जाता है? तो भगत सिंह को। तो आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? दोस्तों आपके हर एक एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो चौरी चौरा नामक एक फेमस स्थल है ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्राचीन भाषा क्या है? आपको दोस्तों मालूम होना चाहिए, आप भारत में रहते हैं, कि जो भारत की प्राचीन यानी पुरानी जो भाषा है वो क्या है? तो दोस्तों संस्कृत है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना दोस्तों। फोर्ट विलियम कॉलेज है ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? दोस्तों ये नेशनल जो हाईवे है ग्रैंड ट्रंक रोड है दोस्तों, इसको किसके द्वारा बनाया गया था? तो आपको दोस्तों याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों शेर शाह सूरी के द्वारा ये रोड बनवाई गई थी जिसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो हुए उन्हें पूछा गया है कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? आपको बताना दोस्तों, आप भारत में रहते हो, आपको मालूम होना चाहिए कि भारत की जो सबसे चौड़ी नदी वो कौन सी है। सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा नदी है, और यहाँ पर चौड़ी पूछी गई तो आपको याद रखना है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। और दोस्तों आज के इस वीडियो का जो आपका टेस्ट वाला क्वेश्चन है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो जवाब है आप लोगों को बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता हो और इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपको दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, अगर नहीं भी आता तो आपको खोज कर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल से बताना है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।